नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको फिर से एक नए ब्लॉग्स वीडियो में। गाइज आज के इस वीडियो में जो है सर बताएंगे कि यूपीएसआई के लिए जो वैकेंसी आई है उसके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे। अभी जो है 14 मार्च को जो है बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है, उसके बारे में सर क्या बोलेंगे और कैसे स्टूडेंट जो है 2 दिन में तैयारी करे जिससे कि अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए। तो सर इसके बारे में कुछ बोलेंगे। हाय फ्रेंड्स, बढ़िया होंगे। तो 14 तारीख कम समय है, जिसका फिर अगले शिफ्ट में 21 को बिहार पुलिस में अब जो बचा हुआ समय है, ध्यान देना, अब जो समय आपके पास बचा हुआ है उसमें आप कुछ नया नहीं पढ़ेंगे। जो पढ़ेंगे उसको बार बार रिवीजन कर लेंगे, जहाँ पर डॉट हो रहा है उसको क्लियर करेंगे। क्योंकि बिहार पुलिस में मैथ भी है, बिहार पुलिस में हिंदी भी है, बिहार पुलिस में इंग्लिश भी है और बड़ा सा सेक्शन जीके का है। तो हिंदी को भी इग्नोर नहीं करेंगे, इंग्लिश को भी इग्नोर नहीं करेंगे, मैथ को भी इग्नोर नहीं करेंगे, जीके जीएस को भी। बस अब जो इतने दिन से आप तैयारी कर रहे थे, बस दिमाग को संतुलित बनाते हुए एग्जामिनेशन में जाएंगे, रिजल्ट अच्छा होगा। बार बार कहते हैं एग्जामिनेशन हॉल में आपका स्थिरता होना बहुत ज़रूरी है। एग्जामिनेशन हॉल में आपका दिमाग का संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले हौच पौच कीजिएगा तो जाना पहचाना क्वेश्चन गलत हो सकता है। अतः एकदम नॉर्मल मूड में जाएंगे, यह सोच के जाएंगे कि आप जीत के आ रहे हो, आप जीत के आ रहे हो, जीत आपकी होगी, जीत आपकी होगी, जीत आपकी होगी। और जिनका 21 तारीख को है उनके पास थोड़ा सा समय है। यदि ज़्यादा आपको डाउट लग रहा है तो उस टॉपिक को पढ़ लेंगे, लेकिन जिनका कम समय है, 14 को है, टाइम कम है, बाबू रिवीजन करना, रिवीजन ही ज़रूरी है और कुछ नहीं। सो गाइज अभी जो है यूपीएसआई के लिए जो एक वैकेंसी आया है, इससे जानेंगे कौटिल्या जीएस टीचिंग के जो टीम है इनके बारे में जानेंगे, क्या चीज़ बताते हैं सर लोग। तो सर देखिए, यूपीएसआई का बहुत बढ़िया वैकेंसी आई है, इतने बड़े पैमाने पर वैकेंसी आई है जो कि कई साल से नहीं आई थी। हाँ। और संजोग या वैकेंसी तुरंत क्लियर करना है। अगले साल इलेक्शन पहले डबल स्टार लग जाएगा। यूपीएसआई के बारे में जो कौटिल्या टीम का नारा है, अब की बार डबल स्टार, जय कौटिल्या जय बिहार। तो ये जो केवल बिहार के लिए नारा नहीं है, बिहार में और यूपी के एसआई में दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। बिहार एसआई के पीटी में पीटी है, फिर मेन है, फिर जाके फिजिकल है। यूपी में केवल एक पीटी है, उसके बाद फिजिकल है। बस फिजिकल हो गई, मेडिकल हो गया, डबल स्टार लग गया। लेकिन अंतर है, यूपी में 4 सेगमेंट, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके जीएस, चारों सेगमेंट को समतुल्य दिया गया है। 40-40 क्वेश्चन, ध्यान देना, 40-40 क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर क्या है, बिहार में बिहार एसआई के लिए जो कई बार आप लोग देखे होंगे कि बिहार एसआई की जब नाम आती है तो कौटिल्या जीएस की नाम आती है, क्योंकि यहाँ पर तैयारी अपने जोश जज्बा उनके साथ करवाया गया है। तो यहाँ पर पीटी में केवल जीके जीएस 3-4-5 क्वेश्चन, मैथ 1-2 क्वेश्चन, रीजनिंग, लेकिन 90+ जीके जीएस, उसमें भी करंट 20 से 25 क्वेश्चन, कभी कभी तो 30 क्वेश्चन जाता है। लेकिन और जो बेसिक चीज़ है, हिस्ट्री, पॉलिटी, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इंडियन ज्योग्राफी, ये सबको ध्यान रखना जरूरी है। तो इस बार यूपीएसआई के लिए एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट लेके आया है, जिसमें मैं अपने पूरे टीम के साथ पूरे होल सिलेबस के लिए आपको प्रिपरेशन करवाऊंगा। न्यूनतम चार्ज में प्रिपरेशन करवाऊंगा, न्यूनतम चार्ज में वो तैयारी करवाऊंगा कि केवल तैयारी ही नहीं, आपकी रिजल्ट तय है, रिजल्ट तय है। और मैं जीके जीएस को डील करूंगा, मैथ में अमरजीत सर पूरे मैथ को मस्ती करवाएंगे, रीजनिंग में समरेश सर रीजनिंग से मस्ती करवाएंगे और डॉक्टर केसी सर हिंदी में आपको मस्ती कराएंगे। हम चाहेंगे कि पूरे टीम आपके लिए यूपीएसआई, चूंकि इस बार यूपी में बिहार के बच्चे भी बहुत ज़्यादा फॉर्म मारेंगे। भैया अभी मेरे अपने संस्थान से 7 लड़का यूपी में एसआई पोस्ट पे है, यूपी में एसआई पोस्ट पे, और अपने बिहार के हैं। यूपी में जीके जीएस क्या है, इंडियन पॉलिटी पर पकड़ बन गया, अनुच्छेद याद हो गया, लॉ एंड ऑर्डर याद हो गया। लॉ, अब देखो हम लोग की समस्या क्या है,
हम लोग जो नहीं जानते रहते हैं ना उस पर ज्यादा दिमाग लगा देते हैं, जो जानते रहते हैं उसको कम दिमाग लगाते हैं। खामोश, जो जान रहे हैं उससे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। जो नहीं जान रहे वो तो सबके लिए नए नए चीज है। आपको मैं बता दूं, इंडियन पॉलिटी से 25 से 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन पूछ सकता है। 4 से 5 क्वेश्चन लॉ एंड ऑर्डर से, 25 क्वेश्चन में 22 से 23 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी से, संविधान से। अनुच्छेद बेटा पकड़ बनाना क्लियर हो जाएगा यूपीएस है। और अनुच्छेद को कैसे याद करना है वो आपको पता होगा कि प्रदीप सर कैसे 90 नवासी जोड़ के अनुच्छेद को याद कर देते। हम चाहेंगे आर्यन जी से कि मेरे पूरे टीम के साथ आप लोग से मुलाकात करावे कि मैथ में कैसे तैयारी करवाएंगे, रीजनिंग में कैसे तैयारी करवाएंगे, हिंदी में कैसे तैयारी करवाएंगे। और फिर से इसके लिए मैं अलग से वीडियो अपने जो कौटिल्या जीएस टीचिंग सेंटर, जो अपना भी चैनल यूट्यूब चैनल आर्यन ब्लॉग पर भी और अपने चैनल दोनों पर देते रहूँगा। सो गाइज, उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ। जैसा कि सर ने बोला अब की बार डबल स्टार। गाइज, शायद से आप जहाँ ऑफलाइन पढ़ते होंगे तो आप ये चीज़ जानते होंगे। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो मैं आपको बता दूँ, अगर आपको पढ़ना है और लाइफ में कुछ करना है तो सर के एक बार क्लास में आ जाइए। ऑफलाइन आपको क्लास करना है, ठीक ना, एक बार क्लास में आइए। जुनून जो है वो चीज़ इतना भर देगा आपके अंदर, आप कभी पढ़ाई को ना कर ही नहीं सकते हैं, पढ़ाई से मन ही नहीं उतरेगा। अब की बार डबल स्टार। सर जो है हमेशा ये क्लासरूम में बोलते रहते हैं, जैसा कि मुझे पता है। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो एक बार ऑफलाइन क्लास आप ज़रूर कीजिए, तब आपको कुछ पता चलेगा, ज़्यादा कुछ। तो चलिए अब जो है अमरजीत सर से मिलेंगे, जो कि मैथ के टीचर हैं। तो सर इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, यूपीएसआई के लिए कैसे इसको तैयारी किया जाए जिससे कि बेटर से बेटर परफॉर्मेंस हो सके। तो सर आप। नमस्कार आप सभी को। सबसे पहले यूपीएसआई में 4 सेक्शन में 40-40 क्वेश्चन रखा गया है और हर क्वेश्चन 2.5 नंबर का, यानी 400 नंबर का, जिसमें मैथ्स भी 40 क्वेश्चन है। तो उस 40 क्वेश्चन में जो बोर्ड ने सिलेबस दिया है, उसने सिलेबस में तो 12 से 14 चैप्टर दिखाया है, लेकिन अगर हम उसको सही से काउंट करें तो उन्होंने परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस SICI, टाइम एंड डिस्टेंस, बोटन स्ट्रीम, ट्रेन, रेस, रेशियो एज, मिक्सर एलिगेशन, पार्टनरशिप, उसके बाद टेबल चार्ट, बार ग्राफ, नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन, डेसिमल, और लास्ट में मेंसुरेशन के बाद मिसलेनियस लिख दिया। और वो मिसलेनियस वर्ड पर बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। मिसलेनियस का मतलब ये हो गया कि इन सारे चैप्टर्स को छोड़कर जनरल कंपटीशन के एग्जामिनेशन में जितने भी चैप्टर टच किए जाते हैं उन सबको हम टच कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आता है वो इजी टू मॉडरेट आता है। तो इजी टू मॉडरेट जिस तरह से उन्होंने लास्ट ईयर में पूछा है, पिछले सालों से, जब से यूपीएसएससी का एग्जामिनेशन चल रही है, जब से उन्होंने क्वेश्चन देना शुरू किया मैथमेटिक्स का, तो उनका जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो इजी टू मॉडरेट है। तो हम लोग भी इजी टू मॉडरेट अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन एक शानदार पैकेज तैयार किए हैं चारों ही सेक्शन में, जो निश्चित तौर पर आपको सफलता दिलाएगी। बस आपको हम लोग के साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही तरह से आप जुड़ सकते हैं और हम लोग अपना बेस्ट देकर आपको रिजल्ट तक जरूर पहुँचाऊँगा। मैं अमरजीत कुमार आनंद, कौटिल्या जीएस टीचिंग सेंटर में मैथ्स फैकल्टी हूँ और मैथ से आप लोगों का हेल्प करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। सो गाइस, अब जो है समरेश सर से मैं आप लोगों को मिलाने वाला हूं, जो कि रीजनिंग के टीचर हैं। तो चलिए समरेश सर से जानते हैं कि रीजनिंग के बारे में क्या बोलते हैं और कैसे इसको बेटर से बेटर तैयारी कर पाएंगे आप लोग। सर। तो मेरे दोस्त, ये यूपीएसआई जो है इसमें रीजनिंग के 40 प्रश्न 100 नंबर के पूछे जाएंगे। सबसे पहली चीज़ ये देखिए, बोर्ड के द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया है वो सिलेबस काफ़ी कम है। आपको जो तैयारी करनी है वो प्रीवियस ईयर के हिसाब से करनी है, जो मैं करवाऊँगा। यानी कि उसमें डिसीजन मेकिंग हर सेट में पूछा जा रहा है, साथ ही साथ इनपुट आउटपुट हर सेट में पूछा जा रहा है। यानी कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो हर सेट में पूछे जाते हैं। दूसरी चीज़ कि इसका जो लेवल रहने वाला है वो बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखेंगे, कुल मिलाकर के कल से बेहतर आज करना है। अगर आपको यूपीएसआई में डबल स्टार लेना है तो एक बात का ध्यान रखिएगा, सेट प्रैक्टिस में कहीं कमी नहीं होनी चाहिए और सेम गलती का दोहराव नहीं होना चाहिए। जो गलती कल किए थे वो गलती आज नहीं करेंगे। अगर सेम गलती का दोहराव नहीं होगा तो रिजल्ट निश्चित रूप से होगी।
हमने और हमारी पूरी टीम ने मिल करके एक ऐसा बेहतरीन पैकेज तैयार किया है जो यूपीएसआई में आप लोगों को निश्चित रूप से सफलता तक पहुंचाएगी। मैंने फिर कहा है कि आप तैयारी उस सिलेबस के अनुसार करेंगे जिस सिलेबस के अनुसार एग्ज़ाम होता है, उस सिलेबस के अनुसार नहीं जिस सिलेबस के अनुसार बोर्ड ने जो लिख करके दिया है। बस एक ही चीज़ ध्यान रखना है, कल का रिकॉर्ड आज तोड़ देना है और अब की बार डबल स्टार लेके आना है। थैंक यू वेरी मच। सो गाइस, अब जो है हिंदी के, जो कि आप लोग को पता है हिंदी जो है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर वो लैंग्वेज हो या फिर सब्जेक्ट हो, किसी से आप बात करते हैं सामने वाले से, आपका हिंदी लैंग्वेज कैसा है वो चीज़ ज़्यादा मायने करता है। तो चलिए अब केसरी सर से जानेंगे इसके बारे में क्या राय है सर का। आज हिंदी हर परीक्षा का एक विषय हो गया है। हिंदी शब्द अपने आप में फारसी भाषा का शब्द है। यह क्वेश्चन का आंसर ही है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी किस भाषा का शब्द है। तो कहने के प्रसंग में मैंने कह दिया आपसे कि हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। फारसी का स हिंदी का ह हो जाता है, इसलिए सिंधु से हिंदू, सिंध से हिंद और सिंधी से हिंदी। 40 प्रश्न हिंदी से भी पूछे जाएंगे, अंक होगा 100 नंबर। कितना का कौन होगा यह कहना मुश्किल है। ये ना यूपीएसआई के लिए जो वैकेंसी निकला है उसके लिए आप अपने स्टूडेंट को 2 शब्द बोल दें। हेलो, छात्र एवं छात्राओं से मेरा अनुरोध है कि आप मेरी भाषा को स्पष्ट रूप से सुनेंगे। मैं संस्थान के बहुत बड़ा दायित्व लेकर के यूपीएससी का तैयारी आप लोगों से करवाऊंगा, जिसमें सभी तरह के प्रश्न होंगे। जिस तरह से सर लोग बताए हैं 40-40 क्वेश्चन करके सभी रहेंगे, और मैं सभी शिक्षकों को निर्देशानुसार कहूँगा कि वो 40 नहीं मानिए, उसको 4000 क्वेश्चन मानिए, और 4000 क्वेश्चन किस तरह से विद्यार्थी को फायदा पहुँचे एग्ज़ाम में, उस तरह से उनको सफल बनाने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं आप लोगों को यूपीएससी में अब की बार डबल स्टार लगाने का भरसक प्रयास करूँगा और करता ही रहूँगा। अब की बार डबल स्टार आप लेके रहेंगे। धन्यवाद। सो गाइस, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आया हो। तो अब की बार डबल स्टार, तो अब की बार आप लोग को डबल स्टार लेना है। कैसे लेना है, क्या लेना है, आप जो है यहाँ आके ज्वाइन करें, क्लास करें। और मैं वीडियो को जो है यहीं पे एंड कर रहा हूँ। वीडियो जो है बहुत बड़ा बन चुका है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।